हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम थ्योरम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपके सामने पिक्चर चल रही है, ये पाइथागोरस की पिक्चर है और मिस्टर पाइथागोरस ने ही पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी, उनके नाम पर ही पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास थ्योरम 6.8 दे रखी है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। छोटी सी थ्योरम है मगर बहुत ज़्यादा काम आने वाली। आपने देखा ही होगा कि कितनी ज़्यादा यूज़ होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको आज कर लेते हैं फटाफट से। इतने टाइम तक आप उसको यूज़ तो करते आ रहे थे मगर उसी थ्योरम को करनी पड़ेगा, ये आपको पता नहीं था। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आएगी ही, पेपर में आती ही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जितने भी वेरी लगा सकते हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो ये क्वेश्चन तो आपको, ये थ्योरम तो आपको करनी ही है। तो चलिए इसकी एक फिगर बना दी हमने, ट्राइंगल एबीसी, और इस पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया है डी। डी पर यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा है, और जो ये हमने ट्राइंगल बनाया है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एंगल ए पर 90 डिग्री बना रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है सर। इसको थोड़ा सा नाम हम चेंज करेंगे, इसको यहां पर बी रख देते हैं, इसका नाम राइट एंगल एट बी, और इसको ए कर देते हैं ए बी सी। राइट। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक राइट एंगल है, वो हमने लिख ही दिया, गिवन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रूव क्या करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये किसी तरह से भी छूटे ना आपसे। इसमें प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में ए सी स्क्वायर, ये वाली साइड जो ए सी स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का, वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कुछ। ड्रॉ परपेंडिकुलर BD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने अभी आपको यहां पर खींच के दिखा दिया है। BD परपेंडिकुलर खींचा है BC नहीं, AC पे खींचा है, AC पे। BD परपेंडिकुलर ऑन AC। प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACB, ABD और ACB यानी कि ABC पूरा वाला ट्राइंगल, और ये इधर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, करेक्ट। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAB, दोनों 90 डिग्री पे बन रहे हैं। नहीं, ये BA एंगल A, अच्छा ये तो एंगल A है, हमने इसको A माना है, ये एंगल A मान लेते हैं हम, 90 डिग्री नहीं है तो A डिग्री मान लेते हैं।
एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, एंगल डी और एंगल पूरा एंगल बी, राइट, वो 90 डिग्री के हैं। तो ट्राइंगल ABD is similar to triangle ACB because of double A similarity criteria। अब सर ये एंगल ए कैसे, ए डिग्री कैसे माना? ए ऐसे माना कि अगर हमारे पास BAD है और ये राइट एंगल है 90 डिग्री पर, तो यानी कि इन दोनों बाकी साइड्स का सम क्या होगा? दोनों बाकी साइड्स का सम 90 डिग्री होगा। तो अगर हम एंगल ए को 90 डिग्री ए मान लेते हैं, तो इसका मतलब जो एंगल ABD है वो होगा 90 माइनस ए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 90, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री और पूरे ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल अगर हमने ए मान लिया तो ये 90 माइनस ए हो गया। ऐसे ही ट्राइंगल ABC के अंदर भी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का सम भी 190 डिग्री होगा। तो ये ए मान रखा है पहले से, तो इसका मतलब 90 माइनस ए एंगल C वाला पार्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये दोनों ट्राइंगल इस तरह से सिमिलरिटी क्राइटेरिया बन गए, तो इसलिए इनकी जो रेशियोज हैं साइड्स की, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AB, इसका मतलब AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाई बाय AC, ये इक्वेशन 1 बन जाती है। ऐसे ही हम दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, यानी कि इस साइड का ट्राइंगल BDC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल सारा और पूरा ABC बड़ा वाला ट्राइंगल। पहले हमने इधर वाला ट्राइंगल उठाया था, अब इधर वाला ट्राइंगल उठा रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC में एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ACB, दोनों 90 माइनस ए डिग्री हैं, 90 माइनस ए डिग्री हैं, और एंगल B एंगल D के बराबर है, जो 90 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ट्राइंगल ABC या BDC या BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो यानी कि दोनों जो बाकी के ट्राइंगल्स बन रहे थे वो बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल हैं, इसलिए इनकी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होगी। BC अपॉन DC इक्वल्स टू AC अपॉन BC, तो ये बन गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू AC, ये इक्वेशन 2 बन जाती है। इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या बनेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई AD प्लस में AC मल्टीप्लाई बाय DC। फाइनली दोनों में AC कॉमन है, तो ये आ गया AC AD प्लस DC, इसका मतलब AC मल्टीप्लाई बाय AD प्लस DC, AD प्लस DC क्या होगा? AD प्लस DC AC हो जाएगा, ये भी AC के बराबर है। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यही आपको पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव करना।
तो ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाती है। मुश्किल नहीं है मगर ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको आना चाहिए। इसकी फिगर मैंने कैसे बनाई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।